कभी ऐसा महसूस हुआ है कि महीने का अंत आते आते बैंक अकाउंट देखा और सोचा, यार सारे पैसे गए कहाँ? अगर ये फीलिंग थोड़ी जानी पहचानी लगती है तो आयान की ये कहानी सुनिए। एक सैलरी के जाल से निकलकर आजादी का पहला दरवाजा खोलने तक की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। हर कहानी में ना एक टर्निंग पॉइंट होता है। आयान की कहानी का टर्निंग पॉइंट था ये नंबर 1842 रुपए। ये कोई लकी नंबर नहीं था, ये उसके बैंक अकाउंट का फाइनल बैलेंस था। एक ऐसी सच्चाई जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। और उस खाली बैंक अकाउंट को घूरते हुए दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। एक ऐसा सवाल जो हम में से कई लोग कभी ना कभी खुद से पूछते हैं, क्या बस यही है? क्या मेरी पूरी जिंदगी बस इतनी ही है? तो आयान की जिंदगी थी कैसी? बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक जैसी। मिडिल क्लास परिवार, अच्छी पढ़ाई, कॉलेज की डिग्री और फिर एक ठीक ठाक कॉर्पोरेट जॉब। मतलब ऊपर से देखने में सब सेट था, लेकिन अंदर की सच्चाई थी वो 1842 रुपए जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुना रही थी। और इस सच्चाई की नींव अक्सर हमारे बचपन में ही रख दी जाती है ना? ये सलाह तो शायद सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी। बेटा सेफ रहो, एक अच्छी सी जॉब पकड़ लो, रिस्क लेना तो अमीर लोगों का काम है। इसी सोच ने उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया था जो सेफ तो था पर आजाद नहीं। और इसी सेफ रास्ते पर मिलता है द सैलरी ट्रैप, एक ऐसा चक्रव्यूह जहां हम अपनी जिंदगी का हर दिन एक सैलरी स्लिप के लिए बेच देते हैं। इसका एक ही नियम है, सीधा और सिंपल, टाइम के बदले पैसा। और धीरे धीरे ये सौदा एक बोझ बन जाता है। और इस ट्रैप में फंसकर जिंदगी हमेशा पॉज मोड पर चली जाती है। असली जिंदगी कब जिएंगे? अरे वीकेंड पर, बोनस आने तो तब देखेंगे, प्रमोशन हो जाए फिर सोचेंगे। हम जिंदगी को बस टालते जाते हैं, एक ऐसे कल के लिए जो शायद कभी आता ही नहीं। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस की कैंटीन में आयान को अचानक अपना भविष्य दिख गया, बिल्कुल साफ। उसने अपने एक सीनियर कलीग रोहित से, जिसे उस कंपनी में 10 साल हो चुके थे, बस यूं ही पूछ लिया, सर आप रिटायर कब करोगे? रोहित का जवाब एक ठंडी बेजान हंसी के साथ आया, रिटायर शायद 60 के बाद, अगर शरीर ने साथ दिया तो। वो हंसी आयान के लिए एक आईने की तरह थी। उसे साफ दिख गया कि 10 साल बाद उसकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होगी, थकी हुई, बिना किसी एक्साइटमेंट के। ये एक जोरदार वेकअप कॉल था। और उसी पल कैंटीन की चाय पीते पीते एक फैसला हो गया। जॉब नहीं छोड़नी थी, जॉब पर डिपेंडेंसी छोड़नी थी। ये बस एक छोटा सा विचार था, लेकिन इसने सब कुछ बदलने की शुरुआत कर दी। यहीं से एक नई यात्रा शुरू हुई। तो सैलरी पर निर्भरता तोड़ने का पहला कदम, जो सबसे ऑब्वियस लगता है, फ्रीलांसिंग। लेकिन यहां उसे एक बहुत जरूरी सबक मिला। कहानी कुछ यूं थी, एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाई, एक हफ्ता इंतजार किया, कोई मैसेज नहीं। फिर एक क्लाइंट मिला 2000 रुपए का, रातें जागकर काम पूरा किया, और फिर क्लाइंट पेमेंट के साथ गायब। सारी उम्मीदें एक झटके में टूट गईं। लेकिन असली झटका अगले दिन ऑफिस में लगा। जब उसने अपनी ये कहानी एक जूनियर को सुनाई तो उसने बस एक लाइन कही, फ्रीलांसिंग? भाई तू बस अपना टाइम ही तो बेच रहा है, बस अलग पैकेजिंग में। ये लाइन सीधे दिल पर लगी। और यही था वो आहा मोमेंट। उस दिन उसे समझ आया कि सिर्फ अपनी स्किल बेचना और एक सिस्टम बनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, ये 2 रास्ते हैं। एक तरफ है स्किल, जब तक आप काम करेंगे पैसा आएगा, आप बीमार तो पैसा बंद। लेकिन दूसरी तरफ है सिस्टम, जहां आप काम एक बार करते हैं और पैसा बार बार आता रहता है, भले ही आप सो रहे हों। एक रास्ते पर आप रिप्लेसेबल हैं, दूसरे पर आप रिक्वायर्ड हैं। तो अब आयान का सवाल ही बदल गया। अब सवाल ये नहीं था कि मैं और पैसे कैसे कमा सकता हूं, सवाल था मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो मेरे बिना भी काम करे। ये टाइम बेचने से एक एसेट बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और इसका जवाब किसी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस प्लान में नहीं, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल प्रॉब्लम में मिला। उसने महसूस किया कि पर्सनल फाइनेंस, जैसे SIPs, क्रेडिट कार्ड, सेविंग्स, ये सब उसके जैसे लाखों लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है। तो उसने अपनी खुद की सीखने की जर्नी को दूसरों के लिए एक सॉल्यूशन बनाने का सोचा। और यहीं से शुरू होती है उसकी पहली कमाई की कहानी। वो पहली कमाई जो उसकी सैलरी नहीं थी। उसने कोई फैंसी कोर्स नहीं बनाया, बस अपनी सारी लर्निंग्स को एक सिंपल 10 पेज की PDF में डाल दिया। नाम रखा सैलरी से सेविंग तक एक बेसिक रोड मैप। ये एक्सपर्ट बनने के बारे में नहीं था, ये बस अपना अनुभव बांटने के बारे में था।
और इसकी कीमत सिर्फ 99 रुपए। एक बहुत छोटा अमाउंट, लेकिन इसकी वैल्यू उसके महीने की सैलरी से कहीं ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि ये पैसा उसके घंटों के बदले नहीं मिला था। ये इस बात का पहला सबूत था कि उसका बनाया हुआ सिस्टम काम करता। तो ये 99 रुपए इतने जरूरी क्यों थे? पहली बात, ये जॉब से नहीं आए थे। दूसरी बात, ये टाइम के बदले नहीं थे। ये एक वर्किंग सिस्टम का पहला प्रूफ था। और सबसे जरूरी, इसने ये दिखाया कि अगर 99 रुपए कमाना मुमकिन है तो 9,900 रुपए भी मुमकिन है। पोटेंशियल अनलिमिटेड था। और शायद आजादी का असली मतलब भी यही है। करोड़ों रुपए कमाना नहीं, बल्कि ऑप्शंस का, विकल्पों का वो पहला दरवाजा खोलना। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे एक ऐसी जिंदगी है जहां फैसले जरूरत के लिए नहीं, बल्कि मर्जी से लिए जाते हैं। अयान ने वो दरवाजा एक 99 रुपए की पीडीएफ से खोला था। सोचने वाली बात यह है कि आज के जमाने में वो पहला ऑप्शंस का दरवाजा क्या हो सकता है जिसे कोई भी अपने जॉब के साथ साथ बनाना शुरू कर सकता है।